हम इस समय पढ़ा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसमें हमारी पहचान क्या होगी? पहचान वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे तथा या था, ऐसे शब्द आएंगे, उन्होंने क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब, इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है, इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड। क्या है? हैड। ये दोनों के लिए होता है। ही, सी, इट, आई, वी, यू एंड आई, वी, यू, सिंगुलर एंड प्लूरल, इन सब के लिए होता है। इसमें हमारा मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब का इसमें हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। हाँ, एक चीज़ हमें अब ध्यान देने वाली इसमें होती है कि इनमें हमारे सेंटेंसेस दो पार्ट में होते हैं। तो हमेशा एक एग्जांपल देते हैं, फिर इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है हमारा, पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने के पहले, पुलिस के आने के पहले चोर घर से बाहर चला गया। चोर घर से बाहर चला गया था। तो इनमें हमारे ऐसे ही सेंटेंसेस आते हैं। पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया, तो इनमें हमारे दो पार्ट में आएंगे और इसमें पहले और आफ्टर का यूज, पहले और बाद का भी यूज होता है। तो इनमें कुछ हमारे अलग भी होती हैं, जैसे कि कभी अगर वाक्य में पहले शब्द आता है, पहले, तो इसके लिए हम यूज करेंगे बिफोर, बाद या पश्चात ऐसा शब्द आता है तो इसके लिए हम आफ्टर का यूज करते हैं, आफ्टर का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे सेंटेंसेस पुलिस के आने के पहले चोर घर से बाहर चला गया, तो सेंटेंस दो पार्ट में होते हैं और दोनों ही हमारे किसमें होंगे? पास्ट में ही रहते हैं। जैसे कि पुलिस के आने के पहले ही चोर घर से बाहर चला गया, तो दोनों ही पास्ट होंगे। लेकिन अब इनमें जब ट्रांसलेट का फॉर्मूला बनेगा तो इनमें दो पार्ट में होंगे। एक का हम जो करेंगे ट्रांसलेशन, वो हम करेंगे पास्ट परफेक्ट के अनुसार, दूसरे का जो करेंगे हम वो करेंगे पास्ट इंडिफिनिट के अनुसार। तो इनका जो है, इनमें हम देखेंगे जो पहले वाले शब्द की जो काम पहले पूरा होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका होता है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ही ट्रांसलेट करेंगे, और जो दूसरा बचा होता है उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में करते हैं। पुलिस के आने के पहले, अभी पुलिस आई नहीं है लेकिन चोर घर से बाहर चले जा चुके हैं, तो चोर घर से बाहर जा चुके हैं, तो सबसे पहले हम इस पार्ट का ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारा हो जाएगा सेंटेंस क्या होगा? चोर घर से बाहर चला गया, तो लिखेंगे यहाँ पे द थिप, द, अच्छा इसका रूल हमारा क्या बनेगा, ध्यान से देखना रूल। इसका जो अफर्मेटिव है, कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल बनेगा वो होता है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर या बिफोर जो भी यूज होगा, आफ्टर या बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, प्लस टेंस, ये हमारा यूज होता है। तो इसका रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे, सब्जेक्ट हैड, क्योंकि पहला वाला जो यूज करेंगे हम वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, दूसरा उसके बाद आफ्टर या बिफोर होगा, उसके बाद जो करेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट के बेस पे करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे द थिप, चोर, द थिप, उसके बाद हैड, बाहर चला गया, गोन,
क्योंकि गो का थर्ड फॉर्म गॉन, द थिफ हैड गॉन आउट टू हाउस, क्योंकि घर से बाहर बाहर चला गया, गोन आउट टू हाउस, कहाँ कब हुआ, पहले, क्योंकि पहले शब्द आएगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, बिफोर। बिफोर पुलिस, यहाँ पे लिखेंगे पुलिस, बिफोर द पुलिस। अब इसको हम करेंगे, जब हम पास्ट इंडेफिनिट का करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, द पुलिस आना मीन्स कम, केम, कम केम, दूसरा फॉर्म यूज होगा तो हमारा द थिफ हैड गॉन आउट टू हाउस बिफोर द पुलिस केम। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये ट्रांसलेट होते हैं। इसी में एक और एग्जांपल हम देखते हैं। चोर के जाने के बाद पुलिस चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी। चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी, लेकिन ये जो हमने रूल लगाया है वो पहले के लिए, बाद के लिए क्या होगा, पुलिस वहां पहुंची थी, उसके बाद चोर वहां से चले गए। तो लिखेंगे सबसे पहले हम पुलिस वहां पहुंची थी, लिखेंगे द पुलिस हैड रिच्ड, वहां के लिए क्या करेंगे हम, दियर, द पुलिस हैड रिच्ड दियर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड है, फिर थर्ड फॉर्म हो गया प्लस दियर वहां, बाद में आफ्टर क्या है यहाँ पे, द थिप जाना, यहाँ पे करेंगे वेंट, द पुलिस हैड रिच्ड दियर आफ्टर द थिप वेंट। तो जब भी हमारा पहले, इसमें दो बातें नोट करने होंगी हमारी, एक तो इसमें पहले वाला, दूसरा है हमारा बाद वाला। इसके लिए हम इसके मल्टीपल, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब हम ट्रांसलेट करेंगे, तब आपको और आसानी से ये चीज़ें समझ में आती रहेंगी। ठीक है, तो आप इसको पहले राइट डाउन करें, फिर आपको हम और भी एग्जाम्पल बताते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड होगा आपको समझने में, धीरे धीरे आप एक दो पैसे करेंगे ट्रांसलेट तो आपको आसानी से समझते आप चले जाएंगे। इसको इरेज करते हैं, फिर एक अगला और बताते हैं आपको। एक हमारे पास और एग्जाम्पल है, उसको लेते हैं। 7 बजे तक सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। 7 बजे तक सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। तो जब भी कभी ऐसे सेंटेंस आएंगे तो लिखेंगे हम बाई कब तक, 7 बजे तक, बाई 7 o'clock, 7 बजे तक, बाई 7 o'clock ऑल शॉप्स हैड क्या हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं, क्लोज्ड, बाई 7 o'clock ऑल शॉप्स हैड क्लोज्ड। 7 बजे तक, बाई 7 o'clock ऑल द शॉप्स हैड क्लोज्ड। एक और हम लिखते हैं, पिछले वर्ष की समाप्ति पर, पिछले वर्ष की समाप्ति पर 2000 गांवों को बिजली 2000 गांवों को बिजली मिल गई थी, बिजली मिल
गई थी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वही वाला, बाई द एंड, समाप्ति, एंड ऑफ क्या है, पिछला वर्ष, ऑफ द लास्ट ईयर, बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर 2000 गांव, 2000 विलेज। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, हैड, मिलना, गॉट, पाना, गॉटेड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, गॉटेड इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस आपके लगभग पूरे हो जाते हैं। तो जब भी ऐसे कभी सेंटेंस आएंगे, पिछले वर्ष की समाप्ति पर 2000 गांवों को बिजली मिल गई थी, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर 2000 विलेज हैड गॉटेड इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से हम ये वाला सारा अप्लाई करेंगे। बिफोर और आफ्टर के लिए हमें ध्यान देना होगा थोड़ा सा। ये सारी सेंटेंसेस हमारी बिफोर की थी। अगर कभी ऐसे आता है 7 बजे तक, बाय 7 o'clock, या पिछले वर्ष की शताब्दी पर, समाप्ति पर, बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर, तो ऐसे भी हमें करना होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं निगेटिव की तरफ। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा, हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में सब कुछ हमारा सिमिलर ही होगा। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से, उसके बाद हम रखेंगे हैड अपना, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यहीं पे यूज कर देंगे नॉट का, प्लस हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। तो अब हम यहाँ पे सब कुछ हमारा सिमिलर है, हेल्पिंग वर्ब हमारा यही है, दोनों के लिए हमारा सब कुछ के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब है। अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल। तुम्हारे स्टेशन पहुँचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। तो पहला एग्जाम्पल है, तुम्हारे स्टेशन पहुँचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया, जब भी कभी पहले वाला ऐसा शब्द आता है, तो पीछे के जैसे सेंटेंसेस हैं वो हमारे पास्ट परफेक्ट में होंगे, आगे वाले हमारे जो होंगे वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रेलगाड़ी, द ट्रेन, उसके बाद यहीं पे कर देंगे हैड नॉट गई, द ट्रेन हैड नॉट, रेलगाड़ी नहीं गई, द ट्रेन हैड नॉट, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, कहाँ पे, द ट्रेन, रेलगाड़ी हैड नॉट गॉन। अब यहाँ पे करेंगे बिफोर यू, यहाँ पे अब करेंगे यू, यहाँ पे होगा हमारा रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। तो इसी तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हो जाता है। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं हम। पिताजी के आने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। पिताजी के आने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। ठीक है, तो इसमें हमारा एक सेंटेंस है, डॉक्टर साहब नहीं आए थे पिताजी के आने के बाद। तो डॉक्टर साहब नहीं आए थे, बाद वाले सेंटेंस में इसको हम उठाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम, इसको यूज करेंगे हम एज अ पास्ट इंडेफिनिट आगे, द डॉक्टर, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। डिड नॉट, द डॉक्टर डिड, क्योंकि हमारा ये पे डिड नॉट कम, द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर फादर हैड कम।
द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर फादर हैड कम, यानी पिताजी के आने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे, डॉक्टर डिड नॉट कम। इस तरीके से हमारा ये निगेटिव वाला भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें हमें क्या ध्यान देना है, जैसे कि हमारा पहले वाले जब शब्द आएंगे तो जो पीछे वाला होता है उसका हम करते हैं किसके बेस पे करेंगे, हम पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, और पीछे वाले को करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट के। और जब भी यही हमारा उल्टा हो जाएगा, यानी बाद वाले शब्द आएंगे तो पीछे वाले को हम करेंगे यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, और इधर वाले को करेंगे हम बाद के बाद वाले शब्दों को करते हैं पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पे इसको करते हैं जब हम करेंगे दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। तो यहाँ पे हमें करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे दो तरीके के होते हैं। एक कौन सा है, पहला वाला क्वेश्चन वर्ड पहले, जब कभी क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ जाए, शब्द में पहले आ जाए, तो उसके लिए जब हम यूज करेंगे तो सबसे पहले हैड होगा, प्लस हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी बेस पे एक एग्जांपल हम करते हैं। क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था, रोगी मर गया था। तो जब भी कभी ऐसे आएंगे, जब भी कभी बाद वाला शब्द आएगा तो बाद वाले शब्दों में पीछे वाले जो शब्द होते हैं, बाद के शब्द जो होंगे उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में और उसको आगे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रोगी मर गया था, द पेशेंट। लेकिन सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जैसे हम पास्ट का करेंगे तो पास्ट के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हो जाएगा डिड द पेशेंट क्या हो जाए यहाँ पे, डिड द पेशेंट डाई, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट के, इसमें डाइड, द पेशेंट डाई। ठीक है, जब भी इंट्रोगेटिव करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें हमारा फर्स्ट फॉर्म लगेगा द पेशेंट डाई, पेशेंट रोगी मर गया, आफ्टर क्या है, द डॉक्टर हैड जाना मीन्स गो का थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है, द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। ठीक है, जब क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था, तो जो पीछे बाद के शब्द होंगे उनका हम पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग करेंगे, तो इसके बाद के शब्दों का हम पास्ट परफेक्ट के करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे, क्या तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हमारा क्वेश्चन वर्ड आया है, हम क्वेश्चन वर्ड पहले, तो इसके अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे हैड। लेकिन यहाँ पे तुम है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, क्योंकि यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब एक ही है। तो हैड यू, उसके बाद हम देखेंगे वर्ब हमारा, सुनना को हियर्ड कहते हैं, हियर का थर्ड फॉर्म हियर्ड, हैव यू हियर्ड, यह समाचार, दिस न्यूज बिफोर। तो कभी कभी सेंटेंस हमारा इस तरीके से भी दिया होता है। तो एक हमारा अब ये भी कंप्लीट हो गया, कौन सा, क्वेश्चन वर्ड पहले है। इसके बाद अब एक दूसरा करेंगे जिसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। इसके बाद हम बीच वाले में करेंगे, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें यहाँ पे पहले हटाओ, यहाँ पे क्या हो गया बीच, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए उसके लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ सिमिलर है, बस यहीं पे सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड से ही वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल हम उसको आप करते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे। तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था, तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों
आया था। तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों आया था। तो जब भी कभी पहले शब्द यूज होगा तो जो पहले के बाद वाले सारे सेंटेंस होते हैं वो हमारे प्रेजेंट इसके अकॉर्डिंग होंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। मुकेश यहाँ पे सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, उसके बाद है हमारा हैड, फिर क्या है यहाँ पे मुकेश, वाई हैड मुकेश, यहाँ पे आया, कम, केम, कम, तो वाई हैड मुकेश कम, यहाँ पे हियर, बिफोर, तुम्हारे सोने, तुम्हारे मीन्स यू, सोना स्लेप्ट, यू स्लेप्ट। तो ये हमारा इस तरीके से एक सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। इसमें क्या है, मुकेश यहाँ जब भी एक आपको ध्यान देना होगा, पहले वाले शब्दों में जो पहले के बाद आते हैं तो सबसे पहले उनको ही लिखेंगे, वो भी किस फॉर्म में रहेंगे, हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर यहीं पे बाद शब्द आता है तो बाद के बाद जो शब्द आएंगे उनको हम यहाँ पे करेंगे, हम किससे करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद हम आफ्टर लगाएंगे, फिर वहाँ पे करेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारे सोने के बाद मुकेश यहाँ से क्यों नहीं चला गया। तुम्हारे सोने के बाद मुकेश यहाँ से क्यों चला गया, क्यों चला गया था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन वर्ड। अब एक दूसरी बात, बाद शब्द आया, बाद के जो शब्द आएंगे उसको हम किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यों, सबसे पहले करेंगे वाई, अब उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड, वाई डिड मुकेश चला गया, गो वेंट गॉन। तो हम वहाँ पे कौन सा यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, वाई डिड मुकेश गो हियर, गो टू हियर आफ्टर, क्योंकि अब यहाँ पे बाद शब्द आएगा, आफ्टर यू, उसके बाद करेंगे यहाँ पे, इसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट, यू हैड स्लेप्ट। ठीक है, यू हैव स्लेप्ट। तो वाई डिड मुकेश गो टू हियर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस यूज होता है, ट्रांसलेट होता है। अब आपको एक बातें मैं फिर से बता रहा हूँ ध्यान से, सेंटेंस में हमारे दो ही शब्द आते हैं जिससे हमारा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, एक है पहले और एक है बाद में। जब भी कभी शब्द हमारा पहले आता है तो हम पीछे वाले पहले के बाद के जो शब्द होंगे उनसे स्टार्ट करेंगे और उसको हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद बिफोर लगाएंगे, फिर हम उसको यहाँ पे करेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस। लेकिन अगर बाद शब्द आता है तो बाद के बाद वाले शब्दों को हम पास्ट इंडिफिनिट से स्टार्ट करेंगे, फिर आफ्टर लगा के हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हमारा ये पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म होता है। अगर आपको डाउट आएंगे तो इस क्लासेस को बार बार ही आप रिवीजन करना, तो इससे आपको थोड़ा सा आसानी मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम करते हैं क्लास को ख़त्म। अब हम चलते हैं, अगला हमारा होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।